देखिए, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को ठेल देता है तो उसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं विस्थापित करना। क्या कहते हैं? तो प्लस वाला तो एकदम धक्का देगा किसको? माइनस वाला को हटाएगा कि हटा हम करम रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन एक गैस है और जितने भी तरह के गैस रिएक्शन के बाद उत्पन्न होते हैं उन सबका नैहर क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जब गैस है तो इसका भी नैहर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए सिंबल ये देना जरूरी पड़ता है। ठीक है, वंस मोर वेलकम बैक दोस्त। इस वीडियो में हम लोग केवल केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं और जो बच्चे 10 क्लास के एग्जाम इस साल देने वाले हैं उनके लिए धुआंधार केमिकल रिएक्शन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और एग्जाम में केमिकल रिएक्शन जब आता है तो लड़का छटपटा जाता है कि क्या करे क्या नहीं। तो साइंस के टॉपिक को, केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपके दिमाग में सीधे डाउनलोड कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन एग्जामिनर जो होता है ना बार बार उसमें 4 को 5 को दे देता है और लड़का फंस जाता है। तो नो फंसने का, सीधे इस केमिकल इक्वेशन को उड़ा देने का। तो आइए सबसे पहले हम प्रयास का जो पहला पार्ट है वो आपके सामने ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं हम आपके सामने कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो क्या बनता है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए कितना फंसाने वाला सवाल है। और यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन आज हम कराने वाले हैं ये सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो दानेदार जिंक की बात चल रही है, इसकी अभिक्रिया कराना किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन करा नहीं सकते। तो केमिकल रिएक्शन को बनाया कैसे जाता है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो नहीं फुर्सत मिले तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिएगा। तो जिंक की अभिक्रिया, दानेदार का मतलब कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े के अभिक्रिया कराया जा रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो देखिए, तो जिंक का मतलब हो गया Zn, है ना, ये जिंक का फॉर्मूला होता है, उसका संकेत होता है ना। इसकी अभिक्रिया कराया जा रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl थे, यानी HCl यहाँ पे हम लिखेंगे वही HCl। इसकी अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है ये तो बता देना हमको। तो देखना, अब ये भी यहाँ रिएक्शन कराने के लिए चक्कर होता है किसका? आवेश का, माइनस प्लस का खेल होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस के खेल की अगर हम बात करें तो Zn एक धातु है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और H भी धनायन होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? आवेश H प्लस, है ना, ये माइनस होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जोड़ा एकदम जबरदस्त है, परंतु जब एंट्री किया किसने? जिंक ने, तो सुधे गुंडागर्दी मचाएगा। जिंक क्या करेगा ना कि हाइड्रोजन को ठेल के हटा देगा और किसके साथ चिपक जाएगा? Cl के साथ। तो इस तरह से ये इसके साथ चिपकेगा तो बनेगा क्या चीज़? ZnCl, यानी जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन जो भाई है ये साइड हो जाएंगे उसके। ठीक है, यानी ये अलग हो जाएंगे H। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन के बाद क्या बना है? तो ZnCl यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है और जितने भी तरह के गैस रिएक्शन के बाद उत्पन्न होते हैं उन सबका नैहर क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जब गैस है तो इसका भी नैहर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए सिंबल ये देना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा? नैहर। ठीक है, आयु पे पहला इक्वेशन समझ में आया होगा। तो इस इक्वेशन में बना का जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पूछा था ना जिंक क्लोराइड और क्या बना था? हाइड्रोजन। अब दूसरे हम इक्वेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो दूसरा इक्वेशन आपके सामने है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराया जाता है, अभी जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया था पहले, अब कराते हैं जिंक की अभिक्रिया किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। आपने अम्ल तो बहुत देखा होगा लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के जैसा नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है रसायनों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ देगा तो आप उड़ा दीजिएगा। रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? H2SO4 के साथ। तब जब राजा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है किसका? जिंक का। तो राजा के साथ जब अभिक्रिया जिंक का कराया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, फिर वही काम। ये H हाइड्रोजन आयन जो होता है ये प्लस का होता है। ठीक है, और ये सल्फेट माइनस आयन का होता है और ये क्या होता है? प्लस का होता है। तो फिर से ये प्लस वाला ठेलेगा किसको? हाइड्रोजन को साइड करेगा
और जब साइड हाइड्रोजन यहाँ से साइड हो जाएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, ये इसके साथ चिपकेगा यानी प्लस वाला माइनस वाला के साथ सट जाएगा, तो ये बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन बाबा अलगे हो जाएंगे बाबा, ठीक है। और इनका नैयर कहाँ होता है, ऊपर चल जाएंगे उड़ के, इसलिए गैस का एक तरह से गैस का अवक्षेप तो ये ऊपर यानी एरो का चिन्ह बना दिया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसको आप फुर्सते में बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन 2 गो है तो हाइड्रोजन 2 गो है, जिंक 1 गो है, SO4 1 गो है, खत्म, यानी बैलेंस है। इसका मतलब कि इनमें जब रिएक्शन हुआ झगड़ा इसे तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं है वायुमंडल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन की, रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें डाला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बनेगा ये आपको फिर से बताना है वंस मोर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन में डाला जा रहा है यानी सोडियम क्लोराइड NaCl क्या हो जाएगा, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, इसके साथ मिलाया जा रहा है यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, AgNO3 क्या होता है, AgNO3 ये होता है उसका फॉर्मूला। अब मिलाने से क्या होगा, फिर वह होगा जो पहले हुआ था, देखिए फिर वही काम, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, NO3 के पास माइनस का, ठीक है। तो प्लस वाला तो एकदम धक्का देगा किसको, माइनस वाला को, हटाएगा कि हटा हम करम रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा किससे, अब देखिए ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा इसके साथ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यानी प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो बनेगा क्या, देखिए AgCl, ठीक है, AgCl यानी डोमिनेंस किसका होगा, सबसे पहले धातु का, प्लस वाला को, तो सबसे पहले AgCl लिखेंगे, AgCl, और उसके बाद NaNO3 प्लस NaNO3, ठीक है, NaNO3 यानी रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा देखिएगा, तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, मतलब समझ रहे हैं, जब इसमें रिएक्शन होगा है तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और ये वाला बनेगा सोडियम नाइट्रेट। आई होप आप इस इक्वेशन को समझ पाए होंगे। अब कह रहा है फिर से कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तब क्या होता है, तो फिर डालते हैं एक बार, यानी बेरियम क्लोराइड कह रहा है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड के NaCl था तो बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl, ठीक है। अब इसके साथ ऐड करना यानी डालना है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तो H2SO4 को तो अभी हमने बताया था कि ये रसायनों का राजा है, यानी राजा के साथ इसका इक्वेशन कराया जाएगा तो क्या होगा, फिर बेरियम एक धातु है, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस, हाइड्रोजन आयन प्लस होता है, आपको पता है, सल्फेट क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर वही काम, ये इसको इसके साथ कनेक्ट होगा और ये इसके साथ, तो बनेगा क्या, देखिए ये बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl, और प्लस ऐड होगा इसके साथ BaSO4, क्या बनेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है तो इसके आगे 2 लगाया जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन जो 2 क्लोरीन हो गया, इसके आगे भी 2 लगाया जाएगा, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक, ठीक है, किसको विस्थापित करता है, माने जिंक के टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक किसको ढकेल देता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जिंक की बात करें तो Zn इसका होता है सूत्र संकेत, और प्लस कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र CuSO4। तो जब इतना काम करते हैं ना तो ये जो जिंकवा है ये कॉपर सल्फेटवा में से किसको ठेल देता है, देखिए जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को ठेल देता है तो उसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं विस्थापित करना, क्या कहते हैं, विस्थापित करना, समझ में है। देखिए तो हमने जानते हैं कि ये प्लस चार्ज होता है, ये भी प्लस चार्ज होता है, SO4 क्या होता है, माइनस में होता है। तो देखिए जिंक इसके साथ कनेक्ट होगा यानी इन दोनों का जुड़ा, ठीक है, कनेक्शन जो था वो टूट गया तो जिंक हो जाएगा फर्क है, यानी ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बनेगा ZnSO4
यानी जिंक सल्फेट अलगे हो जाएगा कॉमन कॉपर आयन, क्या हो जाएगा अलगे। इसका मतलब कि जो जिंकवा था ना ये कॉपर को ठेल रहा है, तो ठेलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, विस्थापन या विस्थापित। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले रिएक्शन की बात करते ठहरिएगा। तो ये इक्वेशन हमने सीधे उसके फॉर्मूले को ही लिख दिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने प्लस माइनस को डिटरमाइन कर दिया, बता दिया है। तो इसके आधार पे आप कमेंट में बताइएगा कि इन इक्वेशन में रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन हमने सीख लिया। ठीक है, और भी आगे आपको ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, ताकि हम अपने और पावर को क्या कर सकें, सुधार सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।